नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह से खून आ रहा है तो उसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं, कब इस चीज़ का फ़र्क समझा जाए और कब खून आना अलग अलग बीमारियों का संकेत बन जाता है। और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहिब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सौम्या जी। डॉक्टर साहब, मुंह से खून आना, कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ ये होता है तो वो देखते ही घबरा जाते हैं। तो मुंह से खून आने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? क्या हमेशा एक ही कारण होता है, और अगर है अलग अलग कारण तो फर्क कैसे समझें? ऐसा है सौम्या जी कि मुंह से खून आना, जैसा आपने कहा कि सही में एक मरीज के लिए बहुत ही घातक संकेत जैसा लगता है और वो घबरा सा जाता है, बिल्कुल पैनिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मुंह से खून किन किन कंडीशंस में आ सकता है। तो मुंह से खून आना दो तरीके से होता है। एक जो आपके खखार में खून आया और दूसरा जो आपके उल्टी में खून आया। खखार में जो खून आया उसको हीमोप्टिसिस कहते हैं और जो उल्टी में खून आया उसको हीमेटेमेसिस कहते हैं। तो अगर खखार में खून है तो जो सीरियस गंभीर बीमारी का संकेत है, पहला जो बीमारी जो सामान्य बीमारी आजकल हम लोग कहते हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो टीबी की बीमारी में मुंह से खून आता है, वो भी खखार से खून आता है, उल्टी के साथ खून नहीं आएगा। और दूसरी चीज कि जो उल्टी में जो खून आता है उसकी वजह जो सबसे कॉमन वजह है, सबसे सामान्य वजह है, वह है पेप्टिक अल्सर का ब्लीडिंग। या अगर पेट से खून आया, यानी खाने की जो नली होती है, इसोफेगस होता है, अगर वहाँ पर इसोफेजाइटिस कहते हैं उसको, अगर सिरोसिस ऑफ लीवर है तो उसकी वजह से भी उल्टी से खून आता है। या पेप्टिक अल्सर है, वो अगर अल्सर फट गया तो उल्टी से खून आता है। लेकिन अगर मुंह से खून नहीं आ रहा है, पैखाना के रास्ते से अगर काला पैखाना हो रहा है, तो वो भी ऊपर में कहीं न कहीं उसका ब्लीडिंग का संकेत है। इसलिए उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुंह से खून आना, पैखाना के रास्ते से अगर काला पैखाना होना, ये दोनों ब्लीडिंग का लक्षण है। और उसमें सौम्या जी ऐसा है कि वो इसोफेजस से ब्लीडिंग हो सकता है, कैंसरस ब्लीडिंग हो सकता है। या 60 के ऊपर के जो भी मरीज हैं उनको अगर मुंह से खून आए, उल्टी के साथ खून आए, तो कभी निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। 60 के ऊपर अगर मरीज हैं उनको अगर खखार से भी खून आए, वो भी मैलिग्नेंसी हो सकता है। टीबी के अलावा मैलिग्नेंसी भी एक संभावना है वृद्ध लोगों में, इसलिए उससे वैसे केस में आपको जांच करा लेनी चाहिए ताकि ये देखने के लिए कहीं कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर किसी के, जैसा कि आपने कहा कि अगर उल्टी के साथ खून आ रहा है तब तो तुरंत जांच करानी ही चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि परिस्थिति ऐसी है कि किसी को एक दो बार थूक की तरह बस मुंह से खून निकल गया है, तब उस वक्त क्या चीज़ें, किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए? क्या कुछ दवाइयाँ हैं जो उस वक्त सेवन करना चाहिए, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उस दौरान? ऐसा है सौम्या जी कि जब हल्का सा खून आ जाए और अगर जवान मरीज है, कई बार ऐसा होता है कि 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों में एक बार ब्लीडिंग का स्ट्रीक आया और वो घबरा गए कहीं टीबी हो गया, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल खून भी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल नहीं होता है। कभी कभी गले में खराश की वजह से भी खून आ सकता है, कभी कभी ब्रोंकाइटिस के मरीज को भी खून आ सकता है, यूसोफिलिया में भी कभी कभी खून आता है। कस के अगर आप ड्राई कफ हुआ और यहाँ अगर छिल गया तो उससे भी खून आ सकता है। तो खून आने के कई कारण हैं, लेकिन हर मरीज चूंकि खून सामने अगर देखता है आंखों के सामने से, तो भय का होना, डर का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत है। लेकिन 60 के ऊपर या यूं कह लें 50 के ऊपर जो भी एजिंग पेशेंट है, उनमें अगर हल्का सा भी स्टिक खून का आए, एक बूंद भी अगर खून का आए, तो निश्चिंत नहीं रहना है, रिलैक्स नहीं रहना है, जांच करा लेनी है ताकि कोई खतरनाक बीमारी न हो। और एक खून का डिजॉर्डर जो होता है जिसमें प्लेटलेट कम हो गया, तो प्लेटलेट कम डेंगू की वजह से भी हो सकता है। आजकल डेंगू काफ़ी बुखार फैला हुआ है, उसकी वजह से भी मुँह से खून उल्टी आ सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, खून का होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।